अस्सलाम वालेकुम, आई एम सजाद अहमद। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके तकरीबन 8 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने बहुत डिटेल के साथ ऑर्डर के बारे में बताया मैंने किस तरह मालूम करते हैं हम। A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। तो इसमें रोज कितनी है? इसमें 2 रो हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें कॉलम्स कितने हैं? इसमें 2 ही कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 2/2 का होगा। तो इसमें रो कितनी है? 2 रो है इसके अंदर, तो 2 ही क्या है इसके कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बी पार्ट भी सेम इसी तरह है और हम सी पार्ट करते हैं। अब हम 2 4। अब इसमें रो कितनी है? इसमें सिर्फ 2 ही रो हैं, एक ये रो है। और इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें एक कॉलम है, एक ये है और एक ये है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2, क्योंकि एक रो है और कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 2 कॉलम है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। अब इसमें रो कितनी है? इसमें एक ये रो है, सेकंड रो ये है और थर्ड रो ये है। और इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? कॉलम इसमें रो कितनी है? 3 है और कॉलम कितना है? 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/1। ई पार्ट देखते हैं अब हम। तो इसमें रो कितनी है? इसमें एक ये रो है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है। इससे क्या होता है? आरती। और इसमें कॉलम कितने हैं? इसमें 2 ही कॉलम है, एक ये कॉलम है C1 और एक ये कॉलम है C2। तो इसमें रो कितनी हुई? इसमें रो 3 है, तो इसके कॉलम कितने? इसके अंदर 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। अब इसका पार्ट F देखते हैं। इसमें रो कितनी है? इसमें एक ही रो है, ये रो है ना, एक ही रो है। और इसमें कॉलम कितने हैं? इसके अंदर एक ही कॉलम है, ये कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 1/1। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका जी।
इसमें रो कितनी है और इसमें कॉलम कितने हैं। इसमें एक रो ये है, इसे R1 का नाम दे देते हैं, और एक रो ये है, ये R2, एक ये रो ये है, ये क्या R3। और इसमें कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम है, सेकंड कॉलम ये है, और थर्ड कॉलम ये है। इसे क्या नाम देते हैं C1, इसे क्या नाम देते हैं C2, और इसे क्या नाम देते हैं C3। इसमें रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है H। इसमें पहले क्या चेक करना, रो कितनी है इसके अंदर, इसके अंदर 2 रो हैं, एक ये रो है, सेकंड रो ये है। इसे R1 का नाम दे लेते हैं और इसे R2 का नाम। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, इसके अंदर कॉलम 2 हैं, एक ये कॉलम है, इसे मैं नाम दे देता हूं C1 का, और एक ये कॉलम है, इसका नाम दे देता हूं C2, और एक ये कॉलम है, इसका नाम दे देता हूं C3, एक ये का। तो इसमें रो कितनी है, एक रो ये है, सेकंड रो ये है। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, 2/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैट्रिसेस के बाद मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमें बताना यह है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इसके लिए जो इक्वल मैट्रिसेस था, इसके लिए 2 कंडीशन थी। वो कौन सी थी, एक तो ये था कि उनके क्या होने चाहिए, जो इसकी 1 कंडीशन थी, इनके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। जो इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी, इसकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं A = 3। इसकी रो कितनी है, एक रो है, ये एक रो है ना, ये एक रो है, और एक ही क्या है, कॉलम है। एक रो है और एक ही क्या कॉलम है। अब हमने देखना है, और इसकी एंट्रीज क्या है, 3 है। अब हमने देखना है कौन सा कॉलम जिनकी रो एक है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1/1, और इसकी जो एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, 3। अब हम देखते हैं इसकी कॉलम कितने हैं, इसके 2 कॉलम है, ये भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं, अब 5 - 2, जब 5 में से 2 निकालने कितना आता है, 3। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, 3, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। A = C, ये किसके इक्वल होगा, C के। मैं इस साइड में लिख देता हूं, A = C। ये इक्वल हो रहे हैं क्योंकि इसकी भी एंट्रीज क्या है, 3 है, उसकी भी क्या है, एंट्रीज क्या है, 3 है, और इसकी ऑर्डर क्या है, 1/1, उसका भी क्या होगा, 1/1। अब B की तरफ आ जाए, B = 3, 5। इसकी एंट्रीज क्या है, इसकी एंट्रीज एक ये और ये 3 की हो रही है, और सेकंड की हो रही है, 5 की हो रही है, और इसका ऑर्डर क्या है, 1/2। अब देखते हैं और कौन सी है, B है, ये भी नहीं। अब ये इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। इसकी एंट्रीज क्या हो रही है, 5 की। ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसकी एक रो है और 2 कॉलम, इसकी 2 रो है और क्या है, एक कॉलम है। अब इसकी तरफ ये इसकी एंट्रीज क्या हो रही है, 3। इसकी एंट्रीज क्या, यहां पर क्या हो रही है, 3, इसकी भी क्या हो रही है, 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5। इसकी एंट्रीज क्या हो रही है, 5। इसका ऑर्डर क्या है, 1/2, और इसका ऑर्डर क्या है,
1/2, तो b इज इक्वल टू i। अब c की तरफ आ जाए, c को हमने निकाल दिया, अब d की तरफ आ जाए। d इज इक्वल टू 5 3, इसकी इंक्रीज क्या है 5 और इसकी इंक्रीज क्या 3, इसका ऑर्डर क्या है 1/2। अब g की तरफ देखते हैं, अब नहीं g नहीं आ रहा, इसमें कोई और आ रहा है नहीं, इसमें d कोई भी नहीं आ रहा। तो अब क्या करते हैं, हम e की तरफ आ जाए। e में क्या है, इसका ऑर्डर क्या है e का 2/2 और इसमें इंक्रीज क्या है इसकी 4 और ये 0 6 2। और कोई इसमें h की तरफ आ जाए, h में कितनी इंक्रीज हो रही है, इसका ऑर्डर पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, ये तो बात होगी ठीक। अब इसकी इंक्रीज क्या है, इसकी 4 है और इसकी भी क्या है 4 है, इसकी क्या 0, इसकी भी 0, इसकी 6, इसकी भी 6, इसकी 2, इसकी भी क्या है 2 और कोई है। और इसके अंदर फिर एच जे आ जाए, 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4 और इसकी इंक्रीज क्या है 4, इसकी भी 4, 2 - 2 इसके क्या आ जाएगी 0, तो इसकी भी क्या आ जाएगी 0, इसकी इंक्रीज क्या 6, इसकी भी क्या 6, इसकी भी क्या है 6, इसकी इंक्रीज क्या है 2, इसकी भी 2 और इसकी क्या 2 + 0 क्या 2। तो ये क्या है E इज इक्वल टू H, H इज इक्वल टू J, ये इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू H, H इज इक्वल टू J। और F की तरफ आ जाए, अब इसकी रो कितनी है, इसके अंदर 2 रो है, एक ये रो है और एक ये रो है, इसमें कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। और कौन सा एक ये रहता G 3 - 1 कितने हो जाएंगे 2 और 3 + 3 कितने होंगे 6, इसकी इंक्रीज क्या 2, इसकी भी क्या हो जाएगी 2, इसकी इंक्रीज क्या 6 और इसकी भी क्या हो जाएगी 6। F इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा G, ये इक्वल ऑफ मैट्रिसेस है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो कौन, उसमें क्या फाइंड करना है हमने, A B C एंड D। A C, अब देखते हैं इसमें किसका साइन आ गया, इक्वलिटी का साइन आ गया। तो इसका क्या मतलब, इसके ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिसेस है वो भी क्या है इक्वल है, उसकी जो एंट्रीज है वो भी क्या है इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, A + C किसके इक्वल कर देते हैं 0 के, इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और इसे A + B 2B इज इक्वल टू -7, इसे किसका नाम देते हैं 2 का। और C - 1 इसे किसका नाम देते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे। और 4D - 6 किसके इक्वल होगा 2D, इसे इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले तो हमने ये देखना, जो भी इजी वैल्यू आ रही है हमने पहले उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे इजी वैल्यू किसकी आ रही है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले इजी वैल्यू C की वैल्यू आ रही है, फ्रॉम इक्वेशन 3
c -1 इज इक्वल टू 3। जब -1 को उस साइड पे ले जाएंगे तो कितने पॉजिटिव का हो जाएगा ये 3 + 1 c इज इक्वल टू क्या होगा 4। ये c की वैल्यू आ गई। और किसकी वैल्यू आ रही है? और d की वैल्यू इजी आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 4। टू डी को इस साइड पे ले आए और -6 को क्या करें उस साइड पे ले जाएं। जब मैंने उस साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा 4d - 2d। ये 2d इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का। 4d में से जब -2d निकालें क्या आएगा 2d। 6 जब 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल 2 3 d इज इक्वल टू क्या आएगा 3। ये d की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जो c की वैल्यू है उसे क्या करना है पुट किस में कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यू c in 1। जब a की वैल्यू c की वैल्यू क्या 4 है जब +4 उस साइड पे जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा a इज इक्वल टू -4। तो ये क्या आ जाएगी a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है b की। तो a की वैल्यू क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी b की। मैं इस साइड पे लिख रहा हूं मैं पुटिंग वैल्यू a इज इक्वल टू -4 इन क्वेश्चन 2। a की वैल्यू क्या है -4 है प्लस 2b इज इक्वल टू क्या है -7। जब -4 उस साइड पे जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव का हो जाएगा। जब -7 में से 4 निकालें क्या आएगा -3। तो क्या करें 2 बोथ साइड पे क्या करें डिवाइड कर दें इस साइड पे भी 2 और इस साइड पे 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा b का आंसर क्या आएगा -3 और 2। ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आई थी c की वैल्यू 4 a की वैल्यू -4 d की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3 और 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।